हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी बुक का प्रश्नावली 8.4। सो देखिए, पहला प्रश्न है, कहता त्रिकोणमितीय अनुपात sin a, sec a और tan a को cot a के पदों में व्यक्त करने के लिए। क्या कहता है? cot a के पदों में व्यक्त करने के लिए। तो सबसे पहले हमने क्या काम करते हैं, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, इसे नामांकन कर देते हैं ए बी सी से। अब कहता है किसके पदों में, cot a के पदों में व्यक्त करने के लिए। तो हमने क्या काम करते हैं, इसको अगर हम k मानते हैं तो इसको हम क्या मान लेंगे, cot a, और यहाँ क्या मान लेते हैं, k मान लेते हैं। इसको k माने तो इसको क्या मान लेते हैं, k cot a मान लेते हैं। अब हमें ये तो पता नहीं है, हमें इसको तो ज्ञात करना है। तो AC बराबर, तो क्या हो जाएगा, AC बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो रूट हो जाएगा, तो AB स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर। तो AB स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो K का स्क्वायर प्लस K cot A का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा K स्क्वायर प्लस K स्क्वायर cot स्क्वायर A, ये रूट रहेगा। अब इसमें हम k स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा, cot स्क्वायर a, इसका क्या कर लेते हैं, रूट कर लेते हैं। अब इसमें k स्क्वायर है, जब k स्क्वायर है तो हमने दो में से कितना लेंगे, एक लेंगे, k रूट 1 प्लस क्या हो जाएगा, cot स्क्वायर a हो जाएगा। यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं है। अब देखिए हमें क्या रहा, साइन a। तो पहला प्रश्न है साइन ए। तो सबसे पहले ये देखना है साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है। तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होगा, तो हो जाएगा P बटे क्या, H हो जाएगा, क्या हो जाएगा, P बटे H हो जाएगा। तो P क्या है, P क्या है, K, तो हमने K मान लिया। और H क्या निकला, K रूट 1 प्लस cot स्क्वायर a। देखिए ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, 1 बटे 1 प्लस cot स्क्वायर a। एक तो आंसर मालूम हो गया। अब हमें दूसरा नंबर कहता है sec a। अब sec a का फॉर्मूला क्या होता है, तो sec a का फॉर्मूला तो h बटे b होता है। क्या होता है, h बटे b होता है। तो h कितना निकला, तो k रूट 1 प्लस cot स्क्वायर a बटे b तो क्या निकला है, k cot a, तो ये दोनों कैंसिल हो गया। तो 1 प्लस क्या हो गया, cot स्क्वायर a बटे क्या हो जाएगा, cot a, ये दूसरा हो गया। तीसरा देखिए हमें क्या कहता है, 10 नंबर 3 में कहता है 10a, इसका फॉर्मूला था p बटे b। तो P है क्या, देखिए P क्या है, तो K है, और B कितना दिया है, तो B दिया है K cot A, ये कैंसिल, तो क्या हो जाएगा, 1 बटे cot A। तो हमें क्या कहता है, cot A के पदों में उत्तर होना चाहिए। तो देखिए सब cot A के पदों में है ना उत्तर, तो यही आपका क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। किसी को दिक्कत है तो बताइए। अब 1 नंबर तो क्लियर हो गया, अब हम बता रहे हैं 2 नंबर, इसको नोट कर लीजिए। देखिए इससे पहले हमने 1 नंबर बता चुके थे। देखिए 2 नंबर प्रश्न हम बता रहे हैं, सो ध्यान देखिए। 2 नंबर प्रश्न, 2 नंबर प्रश्न दिया है, कहता कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को कहता sec a के पदों में व्यक्त करें। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या काम करते हैं, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ये समकोण त्रिभुज बना लिया, इसको B दे देते हैं, समकोण A हो गया, इधर क्या हो गया, C हो गया, ऐसा बना दिए। अब हम क्या काम करते हैं, इसको मान लेते हैं हमने क्या, इसको K मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, K बटे sec a। अब हमें क्या चाहिए, तो हमें ये चाहिए, क्या चाहिए, तो BC चाहिए। आप किसी को भी कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, BC चाहिए, तो BC है, तो B मालूम हो गया और H मालूम है, हो गया। हमें क्या चाहिए, P चाहिए, तो BC बराबर
तो क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा के का स्क्वायर माइनस के बटे सेक ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा के स्क्वायर और माइनस ये हो जाएगा के स्क्वायर बटे सेक स्क्वायर ए, इसको इससे गुना कर देते हैं, बी सी बराबर इसको इससे, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए और के स्क्वायर और माइनस के स्क्वायर और बटे सेक स्क्वायर, इसका क्या रहेगा रूट रहेगा, इसका क्या रहेगा रूट रहेगा। अब हम क्या काम करते हैं, इसमें से के स्क्वायर कॉमन कर लीजिए, तो के स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए और माइनस 1 अब बटा क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर है, तो इस पे रूट है तो आप क्या करोगे रूट दे दो, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ 2 है यहाँ भी 2 है, तो ये ऊपर निकल जाएगा तो रूट में रहेगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटे सेक ए। ये किसका मान हो गया, ये तो मान हो गया पी का मान मालूम हो गया, किसका मान मालूम हो गया पी का मान मालूम हो गया। अब हमें कहता है क्या अन्य सभी त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति कितना होता है इससे पहले भी हम बता चुके, त्रिकोणमिति 6 होता है जो 1 तो दिया हुआ है, 5 हमें ज्ञात करना है। तो पहला निकालते हैं साइन ए क्या होता है पी बटे एच होता है। अब हमें देखना है पी तो निकल चुका है, के रूट क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटे सेक ए बटे एच कितना दिया हुआ है तो के दिया हुआ है, के कैंसिल हो गया तो क्या बच गया रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटे क्या हो जाएगा सेक ए, एक तो आंसर हो गया। अब हमें दूसरा करता है हम कोसेक निकाल लेते हैं, कोसेक ए क्या होता है एच बटे पी होता है। तो देखिए हमने इसी का उल्टा होता है, हम इसका उल्टा कर देते हैं मान निकल जाएगा, क्या हो जाएगा सेक ए बटे क्या हो जाएगा रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, एक दूसरा आंसर हो जाएगा। अब हमें क्या कहता है तीसरा क्या हो जाएगा कॉस ए क्या होता है बी बटे एच, तो बी का मान क्या है देखिए बी का मान तो यहाँ दिया है के बटे सेक ए बटे एच, एच का मान दिया हुआ कितना के दिया, ये कैंसिल हो गया तो क्या बच गया 1 बटे सेक ए हो गया। चौथा दिया टेन ए तो हो जाएगा पी बटे बी हो जाएगा, पी बटे क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। तो पी कितना दिया हुआ है तो देखिए पी कितना निकला है, यहाँ निकला हुआ है पी के रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटे सेक ए बटे बी क्या दिया हुआ है तो बी दिया है के बटे सेक ए, ये कैंसिल हो जाएगा ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच गया ये रूट, हमने ऐसा करते हैं उल्टा देते हैं तो ये बच गया रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये तो पता हो गया। अब हमें किसका मान निकालना है कॉट, तो कॉट को होता है सूत्र क्या होता है 1 बटे 10 ये होता है, तो 1 बटे क्या हो जाएगा 10 का मान निकल चुका है सेक स्क्वायर ए माइनस 1, यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह आपका 2 नंबर क्या हो गया समाप्त हो गया। अब हम 3 नंबर बताते हैं, देखिए 3 नंबर प्रश्न है, कहता मान निकालिए, प्रश्न दिया हुआ है 1 नंबर में प्रश्न दिया, दूसरा प्रश्न यहाँ दे देखिए 1 नंबर के प्रश्न बताते हैं। यहाँ दिया साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 बटे कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73 दिया हुआ है। तो इसमें हमने ऊपर 2 दिया है तो 1 माइनस कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा साइन इंटू 90 माइनस कितना 63 प्लस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर कितना 27 अब बटे ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर इंटू 90 माइनस 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब हम क्या करते हैं इसको जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 बटे ये क्या हो जाएगा तो साइन कितना हो जाएगा 73, इसको घटाएंगे तो साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। तो आप जानते हैं कॉस थीटा स्क्वायर प्लस साइन थीटा बराबर कितना है 1, नीचे भी 1 होगा, कट कर कितना होगा 1, यही आपका क्या हो जाएगा
राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। अब देखिए यहाँ 2 है, किसी एक में हमने क्या काम करते हैं, 90 माइनस कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, साइन इंटू 90 माइनस 25 इंटू कॉस कितना 65 प्लस कॉस इंटू 90 माइनस 25 इंटू साइन 65, ऐसा कर दिए। अब देखिए इसको हम क्या काम करते हैं, कॉस 65 गुने कॉस 65 प्लस साइन 65 गुने क्या हो जाएगा, साइन 65। अब इसको गुना कर देते हैं तो कॉस स्क्वायर 65 प्लस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 65। तो कॉस स्क्वायर 65 प्लस साइन स्क्वायर 65 बराबर कितना 1। यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह 3 नंबर कंप्लीट हो गया। देखिए ट्राइगोनोमेट्री में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो 8.4 है। इससे 2 थ्योरी LHS बराबर RHS में 2 थ्योरी आ जाता, कम से कम आपको 10 नंबर ऑब्जेक्टिव में दे देगा। सो इसीलिए इसको ध्यान से देखिए। चलिए 4 नंबर बताते हैं। देखिए इससे पहले हमने 3 नंबर तक बता चुके हैं। देखिए 4 नंबर प्रश्न है, कहता सही विकल्प को चुनिए और अपने विकल्प को पुष्टि कीजिए। तो प्रश्न है 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। तो हमने इसमें 9 कॉमन कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए हो जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए, हमने लिखते हैं 9 गुना, इसका क्या फॉर्मूला होगा, sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है, तो 1 होता है। तो बराबर क्या हो जाएगा 9। यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। देखिए ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी दिया 9 दी, ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। अब आइए दूसरा प्रश्न है 1 + tan + sec इंटू 1 + cot माइनस cos sec बराबर है 0 या 1 का, या 2 का, या -1 का। तो ध्यान दीजिए हम इसको सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, 1 + tan थीटा का सूत्र होता है sin थीटा बटे क्या हो जाएगा cos थीटा प्लस इसका sec होगा 1 बटे क्या cos थीटा इंटू क्या हो जाएगा 1 प्लस इसका क्या हो जाएगा cos थीटा बटे क्या हो जाएगा sin थीटा माइनस 1 बटे क्या हो जाएगा sin थीटा। तो सबसे पहले हमने इस दोनों का एलसीएम लेंगे। हमने सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा cos थीटा। हमने नीचा 1 लगा दिए, इसको इससे भाग देंगे तो क्या हो जाएगा cos थीटा प्लस cos थीटा से भाग दिए कितना होगा 1 को इससे गुना करेंगे sin थीटा और प्लस cos थीटा कर कर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसको ब्रैकेट करके इनटू। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे, इसका एलसीएम लिए तो क्या हो गया sin थीटा, नीचे 1 लगा, इसको इससे भाग दिया sin थीटा को 1 से गुना कर दिए sin थीटा प्लस sin थीटा को sin थीटा से भाग दिया क्या हो गया cos थीटा और sin थीटा कट गया माइनस है तो माइनस क्या हो जाएगा 1, ऐसा कर दिए। अब हम क्या काम करते हैं, देखिए इतना दूर और इतना दूर एक साइड कर देते हैं, क्या हो जाएगा sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए प्लस माइनस तो क्या हो जाएगा माइनस 1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब बटे ये दोनों को गुना कर दीजिए, क्या हो जाएगा sin थीटा गुने cos थीटा। अब देखिए ये हो गया a + b का होल स्क्वायर a स्क्वायर, तो sin थीटा का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो cos थीटा का स्क्वायर प्लस 2ab तो sin थीटा गुने क्या हो जाएगा cos थीटा और 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1। अब बटे ये दोनों क्या हो जाएगा sin थीटा गुने cos थीटा। देखिए sin थीटा स्क्वायर प्लस cos थीटा स्क्वायर, sin थीटा स्क्वायर प्लस cos थीटा स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा +2 sin थीटा गुने cos थीटा। अब देखिए माइनस क्या हो जाएगा 1 बटे ये क्या हो जाएगा sin थीटा गुने cos थीटा। कोई दिक्कत। अब आप जानते हैं sin थीटा स्क्वायर प्लस cos थीटा स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, तो 1 होता है। क्या होता है, तो 1 होता है, हम 1 लिख देंगे। अब प्लस क्या हो जाएगा 2 sin थीटा गुने cos थीटा -1 अब बटे cos थीटा गुने क्या हो जाएगा sin थीटा। अब देखिए प्लस माइनस कैंसिल तो क्या बच गया 2 sin थीटा गुने cos थीटा अब बटे cos थीटा गुने sin थीटा, ये कैंसिल हो गया तो बराबर क्या
तो आप एक बार ध्यान दीजिए, ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह 4 का 1 नंबर और 2 नंबर कंप्लीट हो गया। अब 3 नंबर 4 नंबर बताते हैं, चलिए इसको नोट कर लीजिए। देखिए इससे पहले हमने आपको 4 के 1 नंबर और 2 नंबर बता चुके थे। देखिए अब 3 नंबर और 4 नंबर बताते हैं। देखिए प्रश्न 3 नंबर है, sec a प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए बराबर है, ये 4 ऑप्शन है, इसमें से हमें चूज करना है कौन सा सही है। चलिए पहले हम सॉल्यूशन करते हैं इसका। sec a का फॉर्मूला क्या होता है, तो sec a का फॉर्मूला क्या होता है, तो 1/, क्या हो जाएगा, cos हो जाएगा, 1/, cos a प्लस 10 का क्या होता है, तो sin a/, क्या हो जाएगा, cos a इंटू 1 माइनस क्या है, साइन ए। हमने सबसे पहले दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, cos ए, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा, साइन ए, और 1 माइनस क्या हो जाएगा, साइन ए। इसको इससे गुना कर देते हैं, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए बटे क्या हो जाएगा, cos ए। तो आप भी जानते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए जो है इसका क्या हो जाता है, cos स्क्वायर ए बटे cos ए। तो एक एक कट गया तो क्या बच गया, cos ए। तो देखना हमें ऑप्शन में cos है, तो देखिए ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही है। अब चौथा प्रश्न आता 1 प्लस 10 स्क्वायर बटे 1 प्लस क्वाट स्क्वायर बराबर है, तो देखिए 1 प्लस 10 स्क्वायर बटे 1 प्लस क्वाट स्क्वायर है। तो क्वाट का क्या होता है, तो 1/, क्या होता है, 10 स्क्वायर। तो अब हम क्या काम करते हैं, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बटे इसको इससे गुना कर देते हैं, 10 स्क्वायर ए प्लस 1 बटे क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर ए। ये जो तीसरा है कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा 10 स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। ये कैंसिल, तो क्या बच गया, 10 स्क्वायर ए। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही है। तो इस तरह आपका 4 नंबर कंप्लीट हो गया। आप चलते हैं 5 नंबर, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सो ध्यान से देखिएगा। देखिए इससे पहले हमने 4 नंबर तक बता चुके थे। देखिए 5 नंबर में 10 थ्योरी है, काफी इंपॉर्टेंट है, सो ध्यान देखिए। 5 नंबर कहता है निम्नलिखित सार्वसमिक सिद्ध करे जहां वो एक कोण जिसके लिए व्यंजक परिभाषित है। देखिए पहला प्रश्न है cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर बराबर क्या प्रूव करना, इतना। ये क्या हुआ, ये LHS होता है, ये क्या होता है, LHS। सबसे पहले हमने क्या लिख दिया, LHS लिख दिए, हमें ये प्रूव करना। तो cosec थीटा जो होता है इसका फार्मूला क्या होता है, तो 1/, क्या होगा, sin थीटा माइनस cot थीटा। cot थीटा का फार्मूला क्या होगा, तो cot थीटा का फार्मूला हो जाएगा cos थीटा बटे sin थीटा। इसका क्या करेंगे, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब दोनों के एलसीएम लेते हैं हमने, तो दोनों के एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, sin थीटा, और इसको इससे डिवाइड करेंगे 1 माइनस क्या हो जाएगा, cos थीटा का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ये जो स्क्वायर है इस पे भी रहेगा और इस पे भी रहेगा, तो 1 माइनस cos थीटा का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर बटे ये क्या हो जाएगा, sin थीटा का होल स्क्वायर। अब इसको हम 2 बार लिखेंगे, 1 माइनस cos थीटा फिर 1 माइनस cos थीटा, और इसको लिखेंगे 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर। क्या लिखेंगे, 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर। तो 1 माइनस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा, तो इसको क्या लिखेंगे, एक दा प्लस लिखेंगे तो एक दा माइनस लिखेंगे, 1 माइनस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा। ये दोनों कैंसिल हो गया, क्या बचा, 1 माइनस cos थीटा बटे 1 प्लस cos थीटा। यही क्या करना, प्रूव करना। ये क्या हो गया, RHS होगा, तो हम लिख सकते हैं LHS किसके बराबर है, तो RHS। यही हो जाएगा प्रूव। कोई दिक्कत। अब देखिए दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, इसको हम क्या पहले लिखते हैं, LHS लिख दिए। अब देखिए इसको इससे गुना कीजिए, इसको इससे, तो क्या हो जाएगा, cos थीटा स्क्वायर प्लस 1 प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर बटे cos थीटा इंटू 1 प्लस sin थीटा। दिक्कत। अब हम क्या काम करते हैं,
ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो 1 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a गुने बी, तो साइन थीटा हो जाएगा। अब बटे क्या हो जाएगा cos थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, कोई दिक्कत। अब हम क्या लिखते हैं cos थीटा स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस साइन थीटा स्क्वायर प्लस 2 साइन थीटा बटे cos थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, तो देखिए साइन थीटा स्क्वायर प्लस cos थीटा स्क्वायर बराबर क्या होगा 1 होगा, तो 1 प्लस यहाँ भी 1 है प्लस 2 साइन थीटा। अब बटे cos थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, अब इसमें एक क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 प्लस 2 साइन थीटा। अब बटे cos थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। अब हम क्या काम करते हैं 2 कॉमन कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं इसमें 2 कॉमन कर लेते हैं, तो क्या बच गया 1 प्लस साइन थीटा। अब बटा cos थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, ये कैंसिल, क्या होता है 2 बटे ये 2 हो जाएगा गुना 1 बटे cos थीटा, तो बराबर क्या हो जाएगा 2 sec थीटा। ये क्या हो जाएगा 2 sec थीटा, देखिए यहाँ दिया 2 sec थीटा, तो यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं RHS कहते हैं, क्या कहते हैं RHS कहते हैं। तो इस तरह हम 2 नंबर भी कंप्लीट हो गया। देखिए अब 3 नंबर से देखिए प्रश्न 3 नंबर 5 का 3 नंबर काफी हार्ड है और काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। जो टेन थीटा है ना, तो इसका हम फार्मूला लगा देते हैं, या टेन थीटा नहीं लगाना, जहां जहां पर क्वाड थीटा है उसका फार्मूला लगा दीजिए। तो सबसे पहले हमने क्या लिखेंगे LHS लिखेंगे, क्या लिखेंगे सबसे पहले हमने LHS लिख दिया, उसके बाद हम क्या लिखेंगे टेन थीटा अब बटे 1 माइनस जहां पे क्वाड थीटा आवे वहां पे लगा दीजिए उसका मान 1 बटे टेन थीटा। देखिए यहाँ पे क्वाड थीटा है तो 1 बटे क्या लगा देंगे टेन थीटा बटे 1 माइनस टेन थीटा। ठीक है, अब हम क्या काम करते हैं तो के लिए लिखते हैं टेन थीटा बटे, इसको इससे कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा टेन थीटा माइनस 1 बटे टेन थीटा अब प्लस ये जो टेन थीटा नीचे आ जाएगा, तो 1 बटे क्या हो जाएगा टेन थीटा 1 माइनस टेन थीटा। ठीक है, अब देखिए तीसरा अंक है ये ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा टेन थीटा स्क्वायर बटे टेन थीटा माइनस 1 प्लस, तो ये क्या हो जाएगा 1 बटे टेन थीटा इंटू 1 माइनस टेन थीटा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए ये क्या हो जाएगा टेन थीटा स्क्वायर अब बटे टेन थीटा माइनस 1 प्लस 1 बटे टेन थीटा गुने इंटू, हमने इसमें माइनस कॉमन कर लेते हैं, तो माइनस कॉमन के प्लस 1 है तो क्या हो जाएगा -1 अब प्लस टेन थीटा। ठीक है, तो एक बात ध्यान दीजिए ये हो जाएगा क्या टेन थीटा स्क्वायर अब बटे टेन थीटा -1 प्लस माइनस क्या हो जाएगा -1 बटे क्या हो जाएगा टेन थीटा इंटू टेन थीटा -1। कोई दिक्कत। अब देखिए अब सीधा हो गया ये और सीधा एलसीएम ले लीजिए, क्या हो जाएगा टेन थीटा इंटू टेन थीटा -1, ये दोनों हमने क्या एलसीएम ले लिया। अब इसको इससे भाई कर दिया, इसको इससे गुना कर देंगे, ये क्या हो जाएगा टेन थीटा क्यूब, ये पूरा कर जाएगा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। तो एक बात ध्यान दीजिए हमने पढ़े होंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस क्या बी स्क्वायर, ऐसा फार्मूला पढ़े होंगे। तो हम वही फार्मूला के यहाँ यूज करेंगे। तो देखिए a माइनस बी, तो ये हो गया ए हो गया b, तो क्या हो जाएगा टेन थीटा -1। अब कहता है ए स्क्वायर तो टेन थीटा का स्क्वायर प्लस कहता है a गुना b तो टेन थीटा गुने 1 तो टेन थीटा +1। ठीक है, और बटाम जो है दे दीजिए टेन थीटा इंटू टेन थीटा -1। कोई दिक्कत। अब हम क्या काम करते देखिए ये और ये कैंसिल हो गया, ये जो नीचे वाला है ना तीनों को एरिया में रहेगा, तीनों डिवाइस होगा,
तो क्या हो जाएगा टेन थीटा स्क्वायर प्लस टेन थीटा प्लस 1, ये तीनों में रहेगा क्या टेन थीटा, इसको क्या कर देते हैं, ये तीनों में हो जाएगा टेन थीटा स्क्वायर बटे टेन थीटा प्लस टेन थीटा बटे टेन थीटा प्लस 1 बटे टेन थीटा। तो ये कैंसिल, तो क्या बच गया टेन थीटा प्लस 1 प्लस 1 बटे कॉट थीटा। देखिए 1 बटे टेन थीटा क्या सूत्र कॉट थीटा हो जाएगा। अब हम क्या काम करते हैं, इसका फॉर्मूला लगाते हैं, तो इसका हो जाएगा साइन थीटा प्लस बटे कॉस थीटा प्लस, इधर कर लेते हैं, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखिए हम इसको इससे और इसको इससे गुना कर देते हैं, साइन थीटा स्क्वायर प्लस कॉस थीटा स्क्वायर अब बटे कॉस थीटा गुने क्या हो जाएगा साइन थीटा प्लस 1। अब एक बात बताइए, हमने साइन थीटा स्क्वायर प्लस कॉस थीटा क्या फॉर्मूला होता है 1 होता है। अगर 1 बटे हमने करते हैं 1 बटे कॉस थीटा गुने 1 बटे क्या कर लेते हैं साइन थीटा प्लस क्या हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। अब 1 बटे कॉस थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, हम एक को इधर लिख देते हैं प्लस 1 बटे कॉस क्या होता है सेक थीटा प्लस सॉरी गुना है तो गुना दीजिए, 1 बटे साइन थीटा क्या होता है कॉस सेक थीटा। यही आपका क्या हो गया RHS। कोई दिक्कत, अगर दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और दूसरा विधि से हमें आपको क्या करेंगे बता सकते हैं। देखिए प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है, इसमें ये देखिए प्रश्न के हेडिंग नीचे में संकेत में दिया है, कहता RHS इक्वल टू LHS दोनों अलग अलग करें। तो ध्यान दीजिए हमने इधर वाले को क्या लिखते हैं LHS लिखते हैं, तो हम पहले इधर वाले को सॉल्व करते हैं 1 प्लस सेक थीटा बटे क्या हो जाएगा सेक थीटा। तो हम क्या काम करते हैं, इसका जब करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 1 ये जो है दोनों का तरफ रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा इसका जब हम करेंगे 1 प्लस सेक थीटा बटे सेक थीटा कर, तो हम क्या कर सकते हैं ये LHS हो गया, इसको सॉल्व करेंगे तो लिख सकते हैं 1 प्लस इसका सेक थीटा हो जाएगा 1 बटे कॉस थीटा, अब बटे ये जो सेक थीटा दिया हुआ इसका क्या हो जाएगा 1 बटे कॉस थीटा, ऐसा होगा। अब हम क्या काम करते हैं इसको इससे कर देते हैं, तो कॉस थीटा प्लस 1 बटे कॉस थीटा बटे 1 बटे क्या हो जाएगा कॉस थीटा, ये तो दोनों कैंसिल हो गया, क्या हो जाएगा कॉस थीटा प्लस 1, ये क्या LHS निकल गया। अब हम क्या काम करते हैं RHS निकालते हैं, तो RHS में ये आता है क्या आ जाएगा साइन थीटा स्क्वायर बटे 1 माइनस कॉस थीटा। तो साइन थीटा स्क्वायर के क्या होगा, तो साइन थीटा का सूत्र हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर बटे 1 माइनस कॉस थीटा। तो 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये एकदम माइनस लिखेंगे एकदम प्लस लिखेंगे, तो 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा, ये दोनों क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो अब क्या बच रहा तो 1 प्लस कॉस थीटा। तो देखिए ये हुआ बायां पक्ष, ये क्या हुआ दायां पक्ष, तो इसको हम क्या कहते हैं LHS हम निकाल चुके हैं। LHS क्या निकला cos थीटा प्लस 1 और RHS क्या निकला है 1 प्लस cos थीटा, दोनों सेम आया, तो लिख सकते हैं बायां पक्ष बराबर क्या है दायां पक्ष। तो इसी को हम इंग्लिश में लिखते हैं LHS इक्वल टू क्या लिखते हैं RHS, यही हमें क्या कहता था सिद्ध करने के लिए। तो 4 नंबर कंप्लीट हो गया। अब देखिए हम 5 नंबर बता रहे हैं। देखिए 5 नंबर का हमने 4 नंबर तक बता चुके थे। देखिए 5 नंबर प्रश्न है, 5 नंबर प्रश्न दिया है cos A माइनस साइन A प्लस 1 बटे cos A प्लस साइन A माइनस 1 और बराबर प्रूव करना है cos A के प्लस cot A। तो सबसे पहले हमने ये LHS लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ जो cos A दिया, ऐसा जब भी प्रश्न दिया रहेगा, अगर यहाँ cos दिया रहेगा तो हम किससे भाग देंगे तो साइन से भाग देंगे, किससे भाग देंगे तो साइन A से भाग देंगे। अगर यहाँ पर साइन A रहता तो हम किससे भाग देते तो cos A से भाग देते। चलिए अब भाग देते हैं, अब तो हो जाएगा cos A माइनस साइन A प्लस 1 अब बटे भाग किससे देंगे तो हमने साइन A से भाग देंगे बटे cos A प्लस साइन A
-1। अब भाग देंगे किससे, तो साइन ए से भाग देंगे। हमने क्या किया, अंश और हर दोनों में साइन से क्या किए, भाग दे दिए। अब हम क्या काम करेंगे, भाग तो दे दिए हमने, अब ये तीनों की हिस्सा रहेगा तो क्या होगा, तो cos ए बटे साइन ए माइनस साइन ए बटे साइन ए, अब प्लस 1 बटे क्या हो जाएगा, साइन ए बटा ये जो साइन ए है ये तीनों की हिस्सा में रहेगा, क्या होगा, cos ए बटे साइन ए, अब प्लस साइन ए बटे साइन ए माइनस 1 बटे क्या हो जाएगा, साइन ए, ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल होगा। अब एक बात ध्यान दीजिए, cos ए बटे साइन ए तो क्या होता है, तो cot ए होता है, -1 प्लस 1 बटे साइन ए तो क्या हो जाएगा, 1 बटे साइन ए हो जाएगा cos ए के, अब बटे cos ए बटे साइन ए तो हम लोग क्या लिखेंगे, cot ए प्लस 1 माइनस क्या हो जाएगा, cos ए के। कोई दिक्कत, तो अब देखिए आगे हम बताते हैं, स्पेस नहीं है इधर हम मिटा देते हैं। देखिए हमने यहाँ तक बता चुके थे, अब देखिए इसी को हम यहाँ लिखते हैं, इसको सीधा करके लिख देते हैं, तो क्या लिखते हैं, cot ए माइनस, देखिए यहाँ प्लस है तो हमने प्लस दे देते हैं, प्लस cos ए के -1 बटा क्या दिया है, cot ए माइनस cos ए के प्लस 1। अब हम क्या काम करते हैं, देखिए cot ए प्लस cos ए माइनस जो 1 है 1 का फॉर्मूला आता है, क्या आता है, सो ध्यान दीजिए, cos ए के स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर, ठीक है, अब बटे cot ए माइनस cos ए के प्लस 1। अब इसको एकदम माइनस लिखेंगे, एकदम क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, तो हो जाएगा cot ए प्लस cos ए के एकदम माइनस एकदम प्लस, तो यहाँ माइनस है तो माइनस दे दिए हमने, एकदम माइनस एकदम प्लस लिखेंगे, cos ए के माइनस cot ए एकदम माइनस तो एकदम प्लस, cos ए के प्लस cot ए, अब बटा में क्या हो जाएगा, ये दिया है यही बटा में होगा, cot ए माइनस cos ए के प्लस 1। अब इसको और इसको हम क्या कर लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं, cot ए प्लस cos ए के, इसके जगह पर क्या लिखेंगे, 1 माइनस cos ए के माइनस cot ए, अब बटे ये जगह cot ए माइनस cos ए के प्लस 1। तो दिक्कत, अब हम क्या काम करते हैं, cot ए प्लस cos ए के और इनटू क्या हो जाएगा, 1 माइनस प्लस माइनस cos ए के माइनस माइनस प्लस cot ए, अब बटे cot ए माइनस cos ए के प्लस 1, ये और ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, ये बचा। हमें क्या कथा प्रूव करनी है, यही कथा प्रूव करने, बस हम क्या लिखेंगे, इसको सीधा करके लिख दीजिए, cos ए के प्लस cot ए, यही क्या हो जाएगा, RHS प्रूव हो गया। किसी को दिक्कत थोड़ा हार्ड था, ठीक है, अब इसको बना के देखिएगा, एक अपने से रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए हम 6 नंबर बताते हैं, देखिए इससे पहले हमने 5 नंबर तक बता चुके थे, देखिए 6 नंबर प्रश्न बता रहे हैं, थोड़ा स्क्रीन में प्रॉब्लम आ रहा है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इधर देखिए प्रश्न है, इसको हम क्या कहते हैं, LHS क्या लिखते हैं, 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए। हमने सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हर का परम्यकरण कर देते हैं, क्या करते हैं, हर का परम्यकरण। तो हर का परम्यकरण जो नीचे वाला होता है उसको ऊपर नीचे से हम क्या करते हैं, गुना कर देते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, हर का परम्यकरण कहते हैं। तो जब भी हम नीचे अगर माइनस से हम गुना ऊपर नीचे करेंगे तो क्या करेंगे, हम प्लस करके गुना करेंगे। तो हम गुना करें 1 प्लस क्या हो जाएगा, साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए, कोई दिक्कत। अब देखिए ये माइनस तो हमने प्लस किया, यहाँ अगर प्लस रहता तो हम क्या करते, तो माइनस से ऊपर नीचे गुना कर देते। अब इसको गुना कर दीजिए, इसको इससे गुना करेंगे तो क्या होगा, 1 प्लस साइन ए
इंटू 1 प्लस साइन ए, और नीचे क्या हो जाएगा, इसको इससे गुना करेंगे तो 1 1 1 प्लस माइनस माइनस साइन थीटा साइन ए क्या हो जाएगा, साइन ए स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको क्या कर दिए, ब्रैकेट बंद कर दिए। अब हम क्या काम करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो हम क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर ए। तो कोस स्क्वायर ए नहीं लिख के हमने क्या लिखते हैं, कोस ए गुने क्या लिख देंगे, कोस ए। तो इसको रूट में पैक कर देते हैं, तो रूट में रख दिए। अब क्या कहता है, हीरोक सूत्र कहता है 2 में से क्या लेना है, एक लेना है। तो क्या काम करेंगे, 1 प्लस साइन ए बटे क्या हो जाएगा, कॉस ए। तो दिक्कत, अब हम क्या काम करेंगे, ये जो कॉस ए है ये दोनों में डिवीजन होगा, तो 1 बटे कॉस ए प्लस साइन ए बटे कॉस ए। तो 1 बटे कॉस ए, 1 बटे कॉस का सूत्र क्या होता है, सेक ए प्लस साइन ए बटे क्या होता है, कॉस ए। तो हमने इसको क्या लिखते हैं, टेन ए लिखते हैं। तो यही क्या हो जाएगा, आर एच एस हो जाएगा। कोई दिक्कत, तो एल एच एस बराबर क्या हो गया, आर एच एस। ये तो 6 नंबर कंप्लीट हो गया। अब 7 नंबर देखिए प्रश्न, देखिए यहाँ साइन थीटा, यहाँ भी साइन थीटा। तो सबसे पहले हमने साइन थीटा कॉमन कर लेते हैं, सबसे पहले लिख देते हैं साइन थीटा कॉमन कर लेते हैं। तो 1 माइनस क्या लिखते हैं, 2 साइन थीटा स्क्वायर। अब हम क्या काम करते हैं, बटा करते हैं, कॉस थीटा लिखते हैं, यहाँ हो जाएगा 2 कॉस थीटा स्क्वायर माइनस 1 लिख दिए। देखिए साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। क्या होता है, टेन थीटा। लिख दिया, इसको बाहर ही रख देते हैं। अब देखिए, या तो आप ऊपर वाला सूत्र का इस्तेमाल कीजिए या तो नीचे कीजिए। हम 1 माइनस क्या लेते, 1 माइनस 2 और साइन थीटा स्क्वायर आ गया। तो हमने 1 माइनस कॉस थीटा स्क्वायर फॉर्मूला पढ़े हुए हैं, 1 माइनस कॉस थीटा स्क्वायर लिख दिए। अब बटे क्या हो जाएगा, 2 कॉस थीटा स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब फिर हम यहां से देखिए इसको, टेन थीटा इंटू 1 माइनस, इसको इससे गुना कर देते हैं, 2 माइनस माइनस प्लस 2 कॉस थीटा स्क्वायर। अब बटे 2 कॉस थीटा स्क्वायर माइनस 1। तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा इंटू, इसको घटा दीजिए, इसको इधर लीजिए 2 कॉस थीटा स्क्वायर, इसको घटा दीजिएगा तो माइनस 1 बटे 2 कॉस थीटा स्क्वायर माइनस 1। ये तो कैंसिल हो गया, टेन थीटा गुने 1 तो बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा। तो यही क्या हो जाएगा, आर एच एस हो गया। कोई दिक्कत, देखिए हमें क्या कहता है, टेन थीटा प्रूव करने आ गया, टेन थीटा तो इसी को प्रूव करना था। अब देखिए ये 7 नंबर कंप्लीट हो गया। अब देखिए 8 नंबर बताते हैं, इसको नोट कर लीजिए। देखिए इससे पहले हमने 6 नंबर बता चुके थे, 7 नंबर देखिए 8 नंबर में क्या लिखते हैं, एलएचएस सबसे पहले लिख दिए हमने। इसको सोल्व करेंगे, ये एलएचएस हो गया, इधर हमें क्या करना है, आरएचएस प्रूव करना। देखिए ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो गया ए स्क्वायर, तो साइन थीटा का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो कॉसेक ए का स्क्वायर प्लस 2 साइन ए गुने कॉसेक ए। देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस है तो हमने प्लस दे दी। फिर देखिए ए प्लस बी का क्या होगा, होल स्क्वायर ए स्क्वायर, तो कॉस ए का स्क्वायर प्लस सेक ए का स्क्वायर प्लस 2 कॉस ए गुने सेक ए। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखिए इसका क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस, इसको क्या लिखेंगे, 2 साइन ए गुने, इसका फॉर्मूला आता है, एक बटे क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस, फिर इसको लिखेंगे हम कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए गुने, इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1 बटे कॉस ए। देखिए ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब हम क्या काम करते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस, देखिए कॉस स्क्वायर इधर कर लीजिए, कॉस स्क्वायर। देखिए ये जो कॉसेक स्क्वायर है इसका एक फॉर्मूला आता है, क्या आता है फॉर्मूला, तो देखिए कॉसेक स्क्वायर का फॉर्मूला आता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर।
अब यहाँ +2 है तो हमने +2 दे दिए। अब देखिए ये तो cos तो इधर आ गया, अब सेक हो जाता है तो प्लस क्या सेक स्क्वायर थीटा फॉर्मूला आता है 1 + tan स्क्वायर थीटा। अब +2 तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। 1 + 1 प्लस क्या हो जाएगा cot स्क्वायर a +2 + 1 + tan स्क्वायर a। अब +2 तो देखिए 2 2 4 6 7 तो हमने लिख दिया 7 प्लस tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a। तो हमें यही कहता प्रूव करने, तो हम क्या लिख सकते हैं इसी को RHS, तो हम लिख देंगे LHS किसके बराबर है, तो RHS, यही प्रूव हो गया। तो देखिए 8 नंबर कंप्लीट हो गया। अब देखिए हम 9 नंबर बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा 9 नंबर प्रश्न। देखिए इससे पहले हमने 8 नंबर तक बता चुके थे। देखिए 9 नंबर प्रश्न है, ये LHS दिया हुआ है। सबसे पहले हमने क्या लिखते हैं, LHS लिखते हैं। देखिए cos a के है तो इसका फॉर्मूला होता है 1/, हम लिख सकते हैं sin a माइनस sin a। अब इधर में सेक है तो इसका क्या फॉर्मूला होता है cos a, अब माइनस क्या हो जाएगा cos a। अब इसको इससे हमने गुना कर देते हैं तो 1 माइनस हो जाएगा sin स्क्वायर a बटे क्या हो जाएगा sin a। अब गुना, इसको इससे गुना कर देंगे तो 1 माइनस क्या हो जाएगा cos स्क्वायर a बटे क्या हो जाएगा cos a। तो एक बात ध्यान दीजिए 1 माइनस sin स्क्वायर a का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर a बटे क्या हो जाएगा sin a, और गुना इसका फॉर्मूला हो जाएगा sin स्क्वायर a बटे cos a। तो एक एक कैंसिल हो गया, एक एक कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, तो cos a गुने क्या बचा sin a। हमने नीचे क्या लगा दिए, एक लगा दिए, नीचे हमने क्या लगा दिया, एक लगा दिया। अब एक बात ध्यान दीजिए, हमने इसको इधर लिखते हैं तो cos a गुने sin a बटे, देखिए जो 1 होता है 1 का फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, तो हो जाएगा sin स्क्वायर a प्लस क्या हो जाएगा cos स्क्वायर a। अब हम क्या करते हैं, ऊपर और नीचे क्या करते हैं, ऊपर तथा नीचे, तो sin a गुने cos a से भाग देने पर क्या करते हैं, ऊपर और नीचे sin a गुने cos a से हम भाग दे देते हैं, इसमें भी भाग दे देते हैं, तो sin a गुने क्या हो जाएगा cos a। हमने इस चीज को सीधा करके लिख दिया, इसमें भाग दे दीजिए, तो किससे sin a गुने cos a से। अब नीचे क्या दिया, ये दिया हुआ है sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, इसमें भी भाग दे दीजिए sin a गुने cos a से। ये तो कैंसिल हो गया। अब देखिए ये जब कैंसिल हो गया तो हमने क्या लिखेंगे 1 बटा, ये है ना दोनों की सम रहेगा, तो sin स्क्वायर a इधर रहेगा तो sin a गुने cos a प्लस इधर है cos स्क्वायर a, तो इधर भी होगा sin a गुने cos a। तो ये को cos a को cos कट गया, sin a को sin a कट गया, क्या बचा 1 बटे 1 sin a बटे cos a प्लस इधर क्या है cos a बटे sin a, तो 1 बटा sin a बटे cos a क्या हो जाएगा tan a, cos बटे sin तो क्या हो जाएगा cot a। तो देखिए हमें क्या करता है, ये कहता था प्रूव करने, ये क्या हो गया RHS, तो हम लिख सकते हैं तो LHS किसके बराबर है, तो RHS से प्रूव हो जाएगा। अब देखिए लास्ट प्रश्न 10 नंबर बचा हुआ है, इसको नोट कर लीजिए, 10 नंबर बता रहे हैं। देखिए 8.4 का सबसे लास्ट प्रश्न है 5 का 10 नंबर। देखिए ये और इतना बराबर इतना कहता प्रूव कर। सबसे पहले हम इसको लेते हैं, क्या लेते हैं LHS को, तो 1 प्लस क्या लिखते हैं tan स्क्वायर a बटा 1 प्लस cot स्क्वायर a, यहाँ स्क्वायर होगा। हमें क्या प्रूव करना है, तो tan स्क्वायर। तो देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, तो sec स्क्वायर a होता है, और 1 प्लस cot स्क्वायर जो है ठीक है उसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है, तो cos a cos स्क्वायर होता है। अब हम बारी बारी से दोनों का फॉर्मूला लगाते हैं, तो इसका क्या फॉर्मूला होगा, तो 1 बटे cos स्क्वायर a होगा, और इसका क्या होगा, तो 1 बटे sin स्क्वायर a होगा, ठीक है। अब इसको हम क्या काम करते हैं, उल्टा देते हैं,
तो 1/cos² गुने, तो इधर हो जाएगा sin² बटे 1, तो ये हो जाएगा sin² cos², तो बराबर क्या हो जाएगा tan²। ये तो LHS तो मालूम हो गया, हम अब RHS तो प्रूव करते हैं। सॉरी LHS, हाँ RHS हो जाएगा। RHS तो क्या हो जाएगा 1 माइनस टेनस, यहाँ क्या 10 है, 1 माइनस 10 बटे 1 मैंने ये जो क्वाट है इसका क्या हो जाएगा 1/10 ये हो जाएगा। इसका क्या हम करेंगे तो होल स्क्वायर कर दिए। अब होल स्क्वायर करते इसको इससे गुना कर देंगे 1 माइनस 10a बटे इसको इससे करेंगे तो 10a माइनस 1/10, इसका भी क्या करेंगे होल स्क्वायर, ये ऊपर चला जाएगा तो ऊपर कर दीजिए 10a गुने इंटू 1 माइनस 10a बटे, इसमें माइनस कॉमन कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा -10a प्लस 1, तो इसका क्या करेंगे होल स्क्वायर, ये कट गया तो हम क्या बचा -10a का होल स्क्वायर, तो -10a का होल स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे क्या होगा प्लस में हो जाएगा, तो प्लस में क्या आ जाएगा 10² ये हो जाएगा, तो यही क्या हो जाएगा आपका LHS। कोई दिक्कत, देखिए दोनों के अनुसार से ये प्रूव्ड हो गया, तो लिख सकते हैं LHS इक्वल टू क्या है RHS। कोई दिक्कत, देखिए ट्राइगोनोमेट्री का हमने 8.1 से 8 तक कंप्लीट किया, और सबसे ज्यादा जो 2024 के बोर्ड मैट्रिक में पूछे जाने वाले चैप्टर से जो अंक है वो है ट्राइगोनोमेट्री, इसीलिए आप ट्राइगोनोमेट्री को अवश्य रिवाइज कर ले, ठीक है।